नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 28 से 36 का चयन किया है। आज हम अध्याय 6 श्लोक 36 से 42 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायत। अनुवाद: जिसका मन अनियंत्रित है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है। हालांकि जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो उचित साधनों द्वारा ईमानदारी से प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। स्पष्टीकरण: परम दिव्य व्यक्तित्व श्री कृष्ण अब मन पर नियंत्रण और योग में सफलता के बीच संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित करना नहीं सीख पाए हैं, उन्हें योग के अभ्यास में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन जो लोग निरंतर प्रयास के माध्यम से मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, वे उचित साधन अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 6.10 से 6.32 तक वे पहले ही उत्तम प्रक्रिया का वर्णन कर चुके हैं। इसमें इंद्रियों को वश में करना, सभी इच्छाओं का त्याग करना, मन को केवल भगवान पर केंद्रित करना, अविचल मन से उनका चिंतन करना और सभी को समान दृष्टि से देखना शामिल है। यह कथन अर्जुन के मन में मन को नियंत्रित करने में असमर्थ साधक के विषय में संदेह उत्पन्न करता है और वह अब इस संबंध में श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 37। अर्जुन उवाच ऐति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानस, अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, उस असफल योगी का भाग्य क्या है जो श्रद्धा के साथ मार्ग आरंभ करता है किंतु अस्थिर मन के कारण पर्याप्त प्रयास नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। स्पष्टीकरण: ईश्वर प्राप्ति की यात्रा श्रद्धा से शुरू होती है। अनेक सच्चे मन वाले लोग अपने पूर्वजन्मों के संस्कारों, संतों की संगति, संसार में आए उलटफेर आदि के कारण शास्त्रों के दिव्य ज्ञान में श्रद्धा विकसित कर लेते हैं। यात्रा शुरू करने के लिए आवश्यक श्रद्धा उत्पन्न करने वाले अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि ये साधक आवश्यक प्रयास न करें और अति शिथिल हो जाएं, तो मन चलित अशांत रहता है। ऐसे साधक इस जीवन में यात्रा पूरी नहीं कर पाते। अर्जुन ऐसे साधकों के भाग्य के बारे में पूछते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 38। कच्छिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अनुवाद: हे महाबाहु कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति जो योग से विचलित हो जाता है, वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं हो जाता तथा किसी भी लोक में स्थान न पाकर टूटे हुए बादल के समान नष्ट नहीं हो जाता। स्पष्टीकरण: सफलता पाने की इच्छा जीव में स्वाभाविक है। यह ईश्वर का अंश होने से आती है जो सर्वगुण संपन्न है और इसलिए आत्मा भी अपने स्रोतेश्वर की तरह पूर्ण और सफल होना चाहती है। सफलता दो क्षेत्रों में प्राप्त की जा सकती है, भौतिक और आध्यात्मिक। जो लोग संसार को सुख का स्रोत मानते हैं, वे भौतिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, और जो लोग आध्यात्मिक धन को ही वास्तविक खजाना मानते हैं, वे भौतिक प्रयासों को अस्वीकार करके इसके लिए प्रयास करते हैं। हालांकि यदि ऐसे अध्यात्मवादी अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं, तो उनके पास न तो आध्यात्मिक और न ही भौतिक संपत्ति बचती है। इस तरह से सोचते हुए अर्जुन पूछता है कि क्या उनकी स्थिति टूटे हुए बादल की तरह है। एक बादल जो बादलों के समूह से अलग हो जाता है, बेकार हो जाता है। यह न तो पर्याप्त छाया देता है
नहीं यह अपना वजन बढ़ाकर बारिश करने वाला बन जाता है। यह केवल हवा में उड़ता है और आकाश में एक निष्प्राण की तरह नष्ट हो जाता है। अर्जुन पूछता है कि क्या असफल योगी की भी यही नियति होती है? किसी भी क्षेत्र में कोई स्थिति नहीं होती। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 39। एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषत त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अनुवाद। हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह को पूर्णतः दूर कर दीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कौन ऐसा कर सकता है। स्पष्टीकरण। अज्ञान से ही संशय उत्पन्न होते हैं और संशय को दूर करने की शक्ति ज्ञान से आती है। शास्त्रों के विद्वानों के पास सैद्धांतिक ज्ञान होता है जो संशय को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में अनेक विरोधाभास होते हैं जिनका समाधान केवल अनुभूति से ही हो सकता है। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त संतों के पास सीमित ज्ञान होता है, वे सर्वज्ञ नहीं होते। ऐसे ज्ञानी संतों में संशय को दूर करने की शक्ति होती है, लेकिन वे सर्वज्ञ ईश्वर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। ईश्वर ही सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए वे सभी अज्ञान को दूर करने में उसी प्रकार सक्षम हैं जैसे सूर्य अंधकार को दूर करने में सक्षम है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकरित कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। अनुवाद। परम भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसका इस संसार में या परलोक में कभी विनाश नहीं होता। मेरे प्रिय मित्र, जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है वह कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। स्पष्टीकरण। ताता शब्द एक स्नेहसूचक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पुत्र। इस श्लोक में अर्जुन को ताता कहकर संबोधित करके श्री कृष्ण उसके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित कर रहे हैं। पुत्र को स्नेहपूर्वक ताता कहकर संबोधित किया जाता है। गुरु अपने शिष्य के लिए पिता के समान होता है, इसलिए गुरु भी कभी कभी स्नेहपूर्वक शिष्य को ताता कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ अर्जुन के प्रति अपने स्नेह और कृपा को प्रदर्शित करके श्री कृष्ण यह संकेत देना चाहते हैं कि भगवान उन लोगों का ध्यान रखते हैं जो उनके मार्ग पर चलते हैं। वे भगवान को प्रिय हैं क्योंकि वे सबसे शुभ प्रकार के कार्य करते हैं और अच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। यह श्लोक इस बात पर बल देता है कि भगवान भक्त की इस लोक और परलोक दोनों में रक्षा करते हैं। यह घोषणा सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक महान आश्वासन है। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान किस प्रकार उस योगी के प्रयासों की रक्षा करते हैं जो वर्तमान जीवन में अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 41 से 42। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते 41। अथवा योगिना में कुले भवति धीनता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम 42। अनुवाद। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्यात्माओं के धाम में जाते हैं। वहां अनेक युगों तक निवास करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी लोक में पवित्र और समृद्ध लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं। अन्यथा यदि उन्होंने योग के दीर्घ अभ्यास के कारण वैराग्य विकसित कर लिया हो तो वे दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। इस संसार में ऐसा जन्म प्राप्त करना बहुत कठिन है। स्पष्टीकरण। स्वर्ग के धाम में निवास उन लोगों को दिया जाता है जो वेदों में निर्दिष्ट सांसारिक पुण्य कर्मों और सकाम कर्मकांड गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो एक असफल योगी को स्वर्ग के धाम क्यों जाना चाहिए? कारण यह है कि योग ईश्वर से मिलन का विपरीत भोग भौतिक भोग है। भोग की इच्छा के कारण व्यक्ति योग से गिर जाता है। इसलिए भगवान एक भोगी पिता की तरह
उस पतित योगी को अगले जीवन में भोग में संलग्न होने और यह महसूस करने का मौका देते हैं कि यह व्यर्थ का अभ्यास है जो स्थायी आनंद के लिए आत्मा की लालसा को शांत नहीं करता है। इसलिए पतित योगी को कभी कभी लंबे समय के लिए स्वर्ग के धाम में भेज दिया जाता है और फिर उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म दिया जाता है। ऐसी आत्माओं को फिर ऐसे परिवार में जन्म दिया जाता है जहां उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने का अवसर मिलता है। शुचि का अर्थ है वे जो पवित्र और अच्छे चरित्र वाले हैं। श्री का अर्थ है वे जो धनवान हैं। असफल योगी या तो ऐसे पवित्र परिवार में जन्म लेते हैं जो बचपन से ही बच्चे की आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं, या ऐसे धनी परिवार में जहां सभी शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखा जाता है और व्यक्ति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा पारिवारिक वातावरण उन आत्माओं के लिए आध्यात्मिक खोज में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है जो ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं। हमारे जन्म की परिस्थितियां और परिवार हमारे जीवन के पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हमारे शारीरिक माता पिता से हमें शारीरिक वंशानुगत विशेषताएं प्राप्त होती हैं। यह आनुवंशिकता की आनुवंशिक प्रक्रिया है। हालांकि सामाजिक आनुवंशिकता की प्रक्रिया भी है। हम अपने पालन पोषण के सामाजिक वातावरण के कारण कई रीति रिवाजों का आंख मूंद कर पालन करते हैं। हम भारतीय, अमेरिकी, ब्रिटिश आदि बनना नहीं चुनते हैं। हम अपने जन्म के आधार पर खुद को एक राष्ट्रीयता के साथ पहचानते हैं और यहाँ तक कि अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ दुश्मनी विकसित करने की हद तक जाते हैं। अनिवार्य रूप से हम सामाजिक आनुवंशिकता के आधार पर अपने माता पिता के धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार हमारे जन्म का स्थान और परिवार हमारे जीवन की दिशा और उपलब्धि पर बहुत प्रभाव डालता है। यदि हर जन्म में जन्म का स्थान और परिवार मनमाने ढंग से तय किया जाता तो दुनिया में न्याय नहीं होता। हालांकि ईश्वर के पास हमारे अनंत जन्मों के सभी विचारों और कार्यों का लेखा जोखा है। कर्म के नियम के अध्याय 6 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।